प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा 2 में पर्यावरण अध्ययन में सप्ताह 25 में हम सब क्या पढ़ेंगे? ऋतुएं और समय। देखो बेटा, ऋतुएं क्या होती हैं? जैसे मौसम बदलता है, ऋतु बदलती है। गर्मी का मौसम, गर्मी की ऋतु। सर्दी का मौसम, सर्दी की ऋतु। बारिश का मौसम, बारिश की ऋतु। ठीक है। और समय, समय जैसे दिन कैसे बनता है? जब हमारी धरती, ये हम पहले ये देखो, ये सूरज मान लो आप, ये सूरज है। हमारी धरती ऐसे गोल गोल घूमते हुए, एक तो ये अपने अक्ष पर घूम रही है, अपने चारों तरफ घूम रही है, और ऐसे घूमते 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 ये सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। जब बेटा धरती अपने अक्ष पर घूमती है तो 24 घंटे यानी दिन रात बनते हैं। और जब ये सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है ऐसे गोल गोल, तब बेटा आपके वर्ष यानी साल बनता है, जिसमें 365 दिन होते हैं। और हर 4 वर्ष के बाद एक दिन बढ़ जाता है फरवरी के महीने में। तब फरवरी में 29 दिन होते हैं, तब हमारा लीप वर्ष आता है। यानी एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, लेकिन लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो जो ये सारी बातें हैं, ऋतुएं, समय, इन पर आधारित आज के हमारे वर्कशीट है। हम अपनी वर्कशीट को हल करेंगे। जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं साथ साथ बताऊंगी। कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से वही छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि सॉल्यूशन वीडियो और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक जल्दी जल्दी पहुंचे। आप तक जो भी जरूरी सूचनाएं हैं वो मैं अपने चैनल पर अपने वीडियोस में बताती रहती हूँ, इसीलिए मुझसे जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो बेटा, आज की वर्कशीट की बात होगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ दिनांक लिखना है। आज कितनी तारीख है? आज है बेटा 22 तारीख, 12वां महीना चल रहा है, 2021 साल चल रहा है। बहुत जल्दी हमारा नया साल आने वाला है, ठीक है। तब तक, जब तक हमारे स्कूल नहीं खुलते, आप लोग ऑनलाइन क्लासेस में अपना पढ़ाई जारी रखें। पहला है लीची डैश के मौसम का फल है। ये बताओ, आप लीची आपने खाई है कभी? लीची कौन से मौसम में मिलती है? अभी बाजार में लीची है नहीं, है ना बेटा? लीची गर्मी के मौसम का फल है। कौन से मौसम का? गर्मी के मौसम का। सेब कौन से मौसम का फल है? बताओ। अभी आप ये देखो, आपके आसपास सेब है, खूब सारी है, तो सेब सर्दी के मौसम का फल है। संतरा कौन से मौसम का फल है? संतरा बेटा सर्दी के मौसम का फल है, सर्दी में खूब मिलता है। गर्मी में मिलता है, वसंत में भी मिलता है, लेकिन सर्दी में सबसे ज्यादा मिलता है। अभी आप देखो, संतरा आपके आसपास होगा, ठीक है। पेड़ों के पत्ते कौन से मौसम में झड़ते हैं? पेड़ों के पत्ते बेटा वसंत के मौसम में झड़ते हैं, जिसको हम पतझड़ भी बोलते हैं। पतझड़, पत्ते झड़ना, ठीक है। कौन से मौसम में झड़ते हैं? वसंत के मौसम में। आगे बेटा, हम डैश के मौसम में गर्म कपड़े पहनते हैं। आप बताओ, गर्म कपड़े कब पहनते हैं? सर्दी में। अभी सर्दी चल रही है, सभी गर्म कपड़े पहन रहे हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं। तो सर्दी की ऋतु में हम गर्म कपड़े पहनते हैं। गर्म और शुष्क हवाएं, गर्म हवाएं कब चलती है? अभी आप अगर आपने बाहर निकल के देखो, कैसी हवा? ठंडी चल रही है, ठंडी हवा चल रही है ना। तो गर्म हवा कब चलती है? गर्मी के मौसम में, ठीक है। प्राय डैश के मौसम में हमें सुबह धुंध देखने को मिलती है। कौन से मौसम में? अभी आप थोड़ी थोड़ी देखो, बाहर धुंधला धुंधला नजर आ रहा है ना, तो ये कौन सा मौसम है? सर्दी का मौसम है। सर्दी के मौसम में हमें धुंध दिखाई देती है। सुबह सुबह उठते ना, चारों तरफ धुंधला धुंधला, अंधेरा अंधेरा, वो क्या होता है? धुंध। डैश ऋतु के मौसम में न ज्यादा गर्मी होती है, न ज्यादा सर्दी होती है। तो देखो बेटा, बसंत और पतझड़ दोनों मौसम ऐसे हैं जब आपके ना ज़्यादा गर्मी होती है, ना ज़्यादा सर्दी होती है, ठीक है। जब एक समय वो होता है जब गर्मी चली जाती है और सर्दी आने वाली होती है, ठीक है। तो दोनों मौसम में मौसम ठीक रहता है। अगला आपको खालिस्तान भरने हैं। हम डैश के समय उठते हैं। हम रात को उठते हैं कि सुबह उठते हैं? हम सुबह उठते हैं। हम दोपहर का भोजन किस समय करते हैं? अरे बोल ही दिया दोपहर का भोजन, तो दोपहर को ही करेंगे ना,
ठीक है, दोपहर को करते हैं। हम डैश के समय सोते हैं। कितनी आसान वर्कशीट, आपको बताओ। सोने का पता हम सबको, सुबह उठते हैं, शाम को सोते हैं, या रात को सोते हैं, रात को सोते हैं। ठीक है, देखो बेटा मैंने तीनों खालिस्तान भर दिए हैं। हम सुबह के समय उठते हैं, हम दोपहर का भोजन दोपहर के समय करते हैं, और हम रात को सोते हैं। ठीक है, सभी बच्चे इस काम को कॉपी में करना और पूरा पूरा करना बेटा। ठीक है, आगे बेटा हम अपना गृह कार्य कब करते हैं? सुबह करते हैं, शाम को करते हैं? बेटा गृह कार्य शाम को करते हैं, घर का काम जो अभी वर्कशीट आई है। सुबह तो हम उठे हैं ना, या तो आप कहिएगा शाम को करते हो, क्योंकि शाम को पूरा करके सोते हैं इसीलिए। और अगर कोई बच्चा आलस में हो रही कहीं में, नहीं मैं तो अगले दिन ही करता हूँ, तो वो सुबह भी लिख सकता है, लेकिन इसका आंसर है शाम को करते हैं। दोपहर के समय को किस में दिखाया जाता है? अपराह्न में दिखाया जाता है। पूर्वाह्न दोपहर से पहले का समय होता है ये वाला, और अपराह्न दोपहर के बाद का समय होता है। अपराह्न दोपहर के बाद का समय, पूर्व पहले का समय। ठीक है, ठीक है बेटा, हम अपना गृह कार्य शाम को करते हैं और दोपहर के समय को हम अपराह्न या पूर्वाह्न के रूप में दिखाते हैं। और बेटा एक क्वेश्चन गलत हो गया है, मैं उसको भी करेक्ट करवा रही हूँ। जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 था, पेड़ों के पत्ते कौन से मौसम में झड़ते हैं, मैंने इसको आपका वसंत बता दिया। वसंत में बेटा नए पत्ते आते हैं, तो मैंने इसीलिए बता दिया कि वसंत ऋतु में पत्ते झड़ने के बाद नए पत्ते आते हैं। लेकिन हमने अगली ऑप्शन नहीं देखी थी, इसलिए मैंने बता दिया, जबकि इसका आंसर है शरद ऋतु, जो अगली पेज पर हमारी है। तो इसका आंसर वहाँ है। ये गलत है, इसको आप मत करना, इसको करेक्ट कर लेना आप सभी। उसका आंसर है शरद ऋतु। ठीक है, शरद ऋतु में पत्ते झड़ते हैं, इस बात को आप करेक्ट कर लेना। मेरे से ये गलती हो गई थी, मैं यही आपको करेक्ट करवा रही हूँ। ठीक है, तो सभी बच्चे इस गलती को सुधार लेना। पत्ते कौन से मौसम में ऋतु में झड़ते हैं? शरद ऋतु में। वसंत ऋतु में तो नए पत्ते आते हैं बेटा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, उस क्वेश्चन को करेक्ट कर लेना सभी। सही विकल्प भरना है। बुधवार के बाद क्या आता है? बुधवार के बाद वीरवार आता है। मार्च से पहले कौन सा महीना आता है? फरवरी का महीना आता है। 60 मिनट को मिलाकर 1 घंटा बनता है। 60 सेकंड 1 मिनट, 60 मिनट 1 घंटा, 24 घंटे 1 दिन। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है, तो 60 मिनट को मिलाकर 1 घंटा बनता है, 60 सेकंड को मिलाकर 1 मिनट बनती है। अभी यही तो बता रही थी मैं आप लोगों को। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सप्त माने 7, ऐसे याद रखना, सप्ताह, सप्त। ठीक है, और एक वर्ष में मतलब एक पूरा साल होता है ना, उसमें 365 तो दिन होते हैं आप लोगों के, और 52 सप्ताह होते हैं। ठीक है, कितने? 52, याद रखना। सभी को फिल कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, बुधवार के बाद वीरवार आता है। फरवरी से पहले का महीना, मार्च से पहले का महीना फरवरी होता है। 60 मिनट 1 घंटा, 60 सेकंड 1 मिनट। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। इन बातों को आप याद रखना और इस कार्य को पूरा करना। ठीक है, मैंने सही करवा दी है। और आगे अब हम बात करेंगे जीवन कौशल में बाढ़ की। जीवन कौशल बाढ़ की बात करेंगे। जीवन कौशल में आज हम जानेंगे बाढ़ के बारे में। बाढ़ क्या होती है? बाढ़ यानी बेटा जब चारों तरफ पानी पानी हो जाता है। और पानी पानी कब होता है? जब बहुत तेज बारिश होती है। जब बहुत तेज बारिश होती है तो बाढ़ आती है। और जब बारिश बिल्कुल नहीं होती तो उसको बोलते हैं अकाल या सूखा पड़ना। ठीक है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा का सबसे अधिक बार दिखने वाला प्रकार है। बाढ़ पानी का बहाव है जो आमतौर पर शुष्क सूखी भूमि को जलमग्न कर देता है। जलमग्न मतलब पानी में डुबो देता है। प्राकृतिक आपदा, एक एक वर्ड टू वर्ड आपको समझाऊंगी।
प्राकृतिक आपदा मतलब प्रकृति से जुड़ा हुआ है। बारिश आती है, प्रकृति, हम इंसान तो नहीं करता ना कुछ, इसमें प्रकृति की देन है बारिश। तो बारिश आती है तो सबसे अधिक बार ऐसा होता है, ज़्यादा बार होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा पानी होता है बारिश में, और फिर उसके कारण बाढ़ आ जाती है। लगभग हर वर्ष कहीं ना कहीं बाढ़ जरूर आती है। आज कहीं बॉम्बे में आ गई, आज पश्चिम बंगाल में आ गई, आज दिल्ली में आ गई। कभी न कभी कहीं ना कहीं बाढ़ आई जाती है बारिश के मौसम में। ठीक है। और ये सब, और बाढ़ पानी का तेज बहाव है। और ये कहाँ पर होता है? शुष्क या सूखी भूमि जो होती है ना, जो जमीन सूखी होती है उसको पानी में डुबो देता है, मतलब चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है, घर जमीन सब कुछ पानी में डूब जाता है। जैसे एक चित्र दिखा रखा है आपको बाढ़ का, देखो इसमें चारों तरफ पानी पानी, पेड़ भी डूबे हुए हैं, घर भी डूबे हुए हैं पानी में। ठीक है। बाढ़ निम्न जल निकायों से पानी के एक अति प्रवाह के रूप में हो सकता है। मतलब बाढ़ जो एक तो बारिश के कारण आती है, एक जो और कारण है वो कौन कौन से हैं? नदी में बहुत अधिक पानी भर जाने के कारण, झील में बहुत अधिक पानी भर जाने के कारण, महासागर में बहुत अधिक पानी भर जाने के कारण बाढ़ आती है। ठीक है। जब भी नदी, झील, महासागर, इनमें बहुत अधिक पानी भर जाए या इनमें तूफान आ जाए तो बाढ़ आती है। ठीक है। बाढ़ को रोकना मुश्किल है, लेकिन उसे रोकने के कुछ तरीके हैं। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण समय समय पर लोगों को जागरूक और शिक्षित करता है ताकि बाढ़ के प्रभावों को कम किया जा सके। देखो बेटा, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा, हमने पहली लाइन में पढ़ा था ना, तो जो प्राकृतिक आपदा है उसको रोका नहीं जा सकता कभी भी। ये नहीं कि बाढ़ बाढ़ के उस संदर्भ में, बाढ़ हो या कोई भी प्राकृतिक आपदा हो, वो हमारे हाथ में नहीं होती, इसलिए उसको रोक नहीं सकते। लेकिन उसको रोकने के उपाय कर सकते हैं। कैसे? जैसे मौसम वैज्ञानिक पहले बता दें कि भाई इस समय इस इलाके में बाढ़ आने की संभावना है, तो हम वहाँ पर अपनी सुविधाओं का ध्यान रख सकते हैं, हम लोगों को वहाँ जाने से रोक सकते हैं। समझ रहे हो बात को? ठीक है। आगे हैं, और एक आपातकालीन किट तैयार की जा सके। मतलब सरकार या जो आपदा प्रबंधन विभाग है, उसका काम ही यही है कि लोगों को आपदा यानी इस तरह की मुसीबत से जागरूक करके बचाना। ठीक है। एक ऐसी आपातकालीन किट तैयार करना कि अगर कहीं पे बाढ़ आ जाए तो क्या किया जा सकता है। जैसे सूखा खाना बचा के रखना चाहिए, अगर बाढ़ आने की संभावना हो तो हम सूखे खाने को आसानी से खा सकते हैं। कुछ इस तरह के कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जो पानी में ख़राब ना हो या आपके ऊपर पानी का दुष्प्रभाव ना हो, क्योंकि बाढ़ में कभी कभी गंदे पानी से अनेक बीमारियां भी हो सकती हैं। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब आपको ये बताना है बाढ़ के समय इस्तेमाल करने के लिए एक आपातकालीन किट में क्या क्या होना चाहिए। 4 वस्तुओं की सूची बनानी है। मतलब बाढ़ आ जाए कहीं पर तो सबसे पहले जो किट होगी उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, दवाइयाँ होनी चाहिए, खाने की चीज़ें होनी चाहिए। इस तरह की जो 4 ज़रूरत की चीज़ें हैं उनकी आपको सूची बनानी है, यहाँ पर लिखना है। चलिए मैं लिख देती हूँ। बेटा, आपातकालीन किट में क्या क्या होना चाहिए? आपके पास इमरजेंसी किट या आपातकालीन किट में बैटरी से चलने वाली टॉर्च होनी चाहिए, जिसको आपको चार्ज करके रखना है, ताकि क्या हो कि आप रोशनी कर पाएँ, चीज़ों को देख पाएँ, क्योंकि लाइट जा सकती है बाढ़ आएगी तो। ठीक है। तो आपके पास एक टॉर्च होनी चाहिए। दूसरा, खाने के लिए आपके पास सूखा राशन होना चाहिए जो थोड़े दिन चल जाए। ठीक है। बैटरी से चलने वाला आपके पास रेडियो भी होना चाहिए। रेडियो से यहाँ पे क्या मतलब है? देखो बेटा, रेडियो पे समाचार आ सकते हैं, बैटरी से चल सकता है, टीवी बैटरी से नहीं चलता है। ठीक है। इसीलिए रेडियो पर समाचार आएंगे कि आप तक कोई मदद कैसे पहुंचेगी, कब तक पहुंचेगी। फर्स्ट एड किट में ज़रूरी दवाइयाँ होनी चाहिए। फर्स्ट एड किट होनी चाहिए उस आपातकालीन किट में, और उसमें ज़रूरत की दवाइयाँ होनी चाहिए ताकि आप लोगों की मदद हो सके। समझ में आया आप लोगों को कि आपके पास आपातकालीन किट में क्या क्या होना चाहिए? बैटरी होनी चाहिए, टॉर्च होनी चाहिए। बैटरी का मतलब है सेल, जो सेल जैसे दीवार घड़ी में सेल डलते हैं और वो चलती है, ऐसे ही मोटे सेल आते हैं
जिनसे टॉर्च जलती है, टॉर्च होनी चाहिए, रेडियो होना चाहिए, ताकि आपके पास सूचनाएं मिलती रहें। आपके पास सूखा राशन होना चाहिए, क्योंकि जीने के लिए राशन की भी बहुत ज़रूरत होती है। सूखे राशन में जो सूखी चीज़ें काफ़ी दिन तक चल पाएँ। और आपके पास फर्स्ट एड किट में दवाइयाँ होनी चाहिए, अगर किसी के साथ कोई ऐसी दिक्कत हो जाए तो उसको समय पर दवाई दी जा सके। ठीक है, आगे बेटा संस्कारशाला में छोटी छोटी मगर बड़ी बातें। आज का सुविचार है स्वामी विवेकानंद के अनुसार, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल ना मिल जाए। उनके कहने का मतलब ये है कि देखो, कोशिश करते हैं लोग लेकिन हार मान लेते हैं, तो आपको हार नहीं माननी है, तब तक कोशिश करनी है जब तक कि आप कामयाब ना हो जाओ। आप कभी किसी बड़े अफसर से मिलोगे ना, तो बताएगा मैंने पहले बारी में टेस्ट पास नहीं किया, दूसरी बारी में टेस्ट पास नहीं किया, लेकिन मैं कोशिश करता रहा। आप कभी देखो, चींटी है जो चलती रहती है, वो अपने घर पर कितना खाना इकट्ठा कर लेती है बिल पर। वो कैसे करती है? क्योंकि वो कोशिश करती रहती है। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इस बात को याद रखना। इसीलिए हमेशा कोशिश करते रहना। क्या खाना है? सर्दी के मौसम में खाए जाने वाले पकवान, जैसे गोंद के लड्डू, बाजरे की खिचड़ी। मतलब आपको सर्दी के मौसम का खाना खाना है। बाजरे की रोटी खाइए, मकई की रोटी खाइए, सरसों का साग खाइए। जो भी सर्दी के मौसम में हमारे लिए अच्छे होते हैं, ताकतवर होते हैं, वो सब खाना हमें खाना चाहिए। गतिविधि में, रसोई में के काम में मम्मी की मदद करनी है और मसालों की पहचान करनी है। मम्मी अगर आपको बोले किसी काम में मदद करने के लिए, तो आपको उनकी मदद करनी है। साथ साथ आपको जो घर में मसाले हैं, जीरा, अजवाइन, सौंफ, हींग, लौंग, इलायची, इन सब की पहचान करनी है। ठीक है। विशेष क्या है? कोरोना और अन्य किसी बीमारी से बचने के लिए मास्क लगाना है आपको, और शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करना है। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। हाथों को बार बार धोना है। अभी देखिए, कोरोना का ही नया वेरिएंट आ चुका है। पहले डेल्टा आया, अब ओमिक्रॉन आ चुका है। ये ऐसी बीमारियों से बचने के लिए आपको मास्क का इस्तेमाल करना है। 2 गज की दूरी का नियम का पालन करना है, 2 गज की दूरी का। और अपने हाथों को या तो साबुन पानी से धोइए, साबुन पानी उपलब्ध ना हो तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है। आपकी दैनिक दिनचर्या वही है। माता पिता का अभिवादन करके दिन की शुरुआत करें। दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं। संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें। हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पे पूरा करो। ठीक है। जो आज आपको वर्कशीट मिली है, इसका काम जल्दी से पूरा करके अपने टीचर को भेज दो। उम्मीद करती हूँ आज का सारा कार्य, वर्कशीट का काम, जीवन कौशल का काम, संस्कारशाला की सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर करना, कमेंट करके बताना आपको कुछ समझ में आया कि नहीं समझ में आया, आप मुझसे और क्या चाहते हो। ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।